ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य चरण कमलों में कोटि कोटि नमन के साथ आज 14 अगस्त 2026 दैनिक साधना के 267वां दिन। संदेश में स्वामी कहते हैं, जब तुम प्रत्येक स्थान पर, भूमि के प्रत्येक अंश में, प्रत्येक छोटे बड़े जीव में ईश्वर का पद चिन्ह देखते हो तो प्रकृति शोषण और अधीनता के स्थान पर वंदना की मांग करने वाली एक देवी अभिव्यक्ति के रूप में दिखाई देती है। यह संदेश दो प्रकार की दृष्टि का अंतर बताया गया है, भोग की दृष्टि और भगवान की दृष्टि। हर स्थान पर ईश्वर को देखना, यानी हम सामान्यतः संसार को उपयोग की वस्तु मानते हैं। यह मेरा घर है, यह मेरी जमीन है, यह पेड़ मेरे उपयोग का है, यह पशु मेरे काम का है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है यह सब ईश्वर की सृष्टि है और इसमें उसी की चेतना कार्य कर रही है। यदि हम धरती के एक छोटे से कण में भी परमात्मा की उपस्थिति अनुभव करें तो उस भूमि का अनादर करना कठिन हो जाएगा। छोटे से छोटे जीव में भी दिव्यता, यानी संदेश विशेष रूप से छोटे बड़े जीव की बात करता है। इसका अर्थ है कि ईश्वर उपस्थिति केवल मनुष्य में नहीं है। एक चींटी, पक्षी, पशु, वृक्ष या कोई अन्य जीव, हर किसी के भीतर जीवन की वही दिव्य शक्ति काम कर रही है। इसलिए सच्ची आध्यात्मिक केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहती, वह हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। जीव के प्रति करुणा, प्रकृति के प्रति सम्मान और मनुष्य के प्रति प्रेम। प्रकृति शोषण की वस्तु नहीं, ईश्वर की अभिव्यक्ति है। आज मनुष्य प्रकृति में लगातार ले रहा है। जल, जंगल, भूमि, खनिज और ऊर्जा। आवश्यकता और लालच के बीच का अंतर यही सामने आता है। जब प्रकृति को केवल संसाधन माना जाता है तो उसका शोषण होता है, लेकिन जब प्रकृति में भगवान दिखाई देते हैं तो हमारा भाव बदल जाता है। प्रकृति मेरी संपत्ति नहीं है, पर यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है और मैं इसका सेवक हूँ। यही दृष्टिकोण पर्यावरण संरक्षण की आध्यात्मिक नींव बन सकता है। वंदना का अर्थ केवल हाथ जोड़ना नहीं, यहाँ वंदना का अर्थ केवल मंदिर में जाकर प्रणाम करना नहीं है। यदि हम वृक्ष को प्रणाम करते हैं लेकिन उसे अनावश्यक रूप से काटते हैं तो हमारी वंदना अधूरी है। यही हम भगवान की पूजा करते हैं लेकिन किसी जीव को कष्ट पहुंचाते हैं तो हमारी पूजा के भाव का प्रश्न उठता है। सच्ची वंदना है जिसे भगवान को देखे, उसके प्रति प्रेम और सम्मान रखे। मनुष्य के संबंध में भी यही सत्य है। यह संदेश केवल प्रकृति और पशु पक्षी के लिए नहीं, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में है। जब हम सामने वाले व्यक्ति में भी ईश्वर को देखना सीखते हैं तब अहंकार कम होता है, क्रोध कम होता है, द्वेष कम होता है, भेदभाव कम होता है, सेवा और प्रेम बढ़ता है। तब हम यह नहीं सोचते इस अव्यक्ति के मेरे लिए क्या किया, बल्कि सोचते हैं इसमें भी वही परमात्मा है, मैं इसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूँ। साधना का व्यवहार है जो आज से हम एक छोटी सी साधना कर सकते हैं। जहाँ दृष्टि जाए वहाँ दिव्यता को देखने का प्रयास करें। वृक्ष देखे, ईश्वर की शक्ति की याद करें। पक्षी देखे, ईश्वर की लीला को याद करें। पशु देखे, करुणा का भाव रखें। परिवार को देखें, उसमें परमात्मा को प्रणाम करें। किसी विरोधी को देखें, उसके भीतर भी उसी चेतना को स्वीकार करे। धरती पर चले, उसे केवल जमीन नहीं ईश्वर की धरोहर समझे। संदेश की सबसे बड़ी सीख है कि जब दृष्टि बदलती है तब संसार बदलता हुआ दिखाई देता है। अज्ञान की दृष्टि कहती है यह संसार मेरे भोग के लिए नहीं है। ज्ञान की दृष्टि कहती है यह संसार ईश्वर की अभिव्यक्ति है और मैं इसकी सेवा के लिए हूँ। यही परिवर्तन शोषण से सेवा, अधिकार से जिम्मेदारी और भोग से वंदना की ओर ले जाता है। संदेश का निष्कर्ष यह है कि केवल ईश्वर को खोजने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। ईश्वर को पाने के लिए हमें हमेशा किसी दूर स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने दृष्टि को शुद्ध करके देखें। धरती में, प्रकृति में, जीवों में और प्रत्येक हृदय में
उसी परमात्मा की दिव्य उपस्थिति दिखाई देने लगेगी। सृष्टि का सम्मान ही सृष्टिकर्ता की वंदना है। यही दृष्टि मनुष्य को सच्चा भक्त, प्रकृति का रक्षक और समाज का सेवक बनाती है। ओम श्री साई राम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, स्वास्थ्यमय हो और साईमय हो। जय जय साई राम।